हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, व्हाट इज़ शेयर मार्केट। और इसके बाद वन बाय वन टॉपिक में इस वीडियो में शेयर करूंगा कि किन लोगों को स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और डिफरेंट पार्ट्स निफ्टी 50, सेंसेक्स, बीएससी, फिर प्लेटफॉर्म कहाँ पे ज़्यादा अच्छा, कौन सा प्लेटफॉर्म किसके लिए अच्छा होगा, ब्रोकरेज क्या होता है, फिर टैक्स कितना लगता है, वगैरह वगैरह। जितना हो सके मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट छोटा मोटा एक चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नहीं कहूँगा, ये तो बहुत बड़ा महाभारत जैसा बुक है, जितना आप पढ़ते जाओ ख़त्म ही नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो को अपने भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, एक लोकल लैंग्वेज में, कि आप आसानी से समझ सको। मुझे पता है इस टॉपिक में बहुत सारे एक्सपर्ट ने वीडियो बना चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे लोगों को मैं अपनी आवाज़ में समझाऊँ, क्योंकि अभी भी इस दुनिया में अपना भारत की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5% होंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को स्टॉक मार्केट एक जुआ जैसा, गैम्बलिंग जैसा लगता है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, ये इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा इसमें अपना वही बात बता रहा हूँ कि अपना रिस्क खुद लेके कोई भी डिसीजन लीजिए, मेरे ऊपर रिलाय मत हो जाइए, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो सीखा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कुछ गलत भी हो, तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करके ही अपना डिसीजन लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो शेयर मार्केट आसान भाषा में समझाओ तो एक नॉर्मल मार्केट जैसा ही है, जहाँ पे शेयर का मार्केटिंग होता है। अगर आप सब्जी मार्केट में जाओगे तो सब्जी होता है, मछली मार्केट में जाओगे तो मछली मार्केट होता है, शेयर मार्केट में आओगे तो शेयर का मार्केट। शेयर किसका होता है? सिर्फ कंपनी का होता है। मछली किसका होता है? मछुआरे का होता है। सब्जी किसका होता है? खेती करने वालों का सब्जी होता है। तो इसी तरह कंपनी का शेयर होता है। समझ में आ गया? जिसको आप स्टॉक भी बोलते हो। तो शेयर, स्टॉक, ये दोनों, और उसके बाद इक्विटी, तीनों सेम से सामान है, ठीक है। और पहले ये फिजिकल में, पेपर में नोट आता था, लिफाफे की तरह कॉन्ट्रैक्ट खुद फिजिकली साइन वगैरह करना पड़ता था, बहुत पहले। अभी सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है। सब कुछ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड के डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद सब डिजिटली वो सब स्टोर हो जाता है। अपना एक CTSL बोल के एक डिपॉजिटरी है, जिसमें सब कुछ लिस्टेड होता है। आप कितना खरीद रहे हो, कितना बेच रहे हो, अगर आप ये सब वगैरह वगैरह, और डिटेल में वो बाद में जाता है। मैं ऊपर में आपको समझा रहा हूँ कि क्या है। फिर ये स्टॉक मार्केट में अगर काम करना हो तो क्या फ़ायदा होगा इसमें काम करेंगे तो, और इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ब्रोकर ढूंढना पड़ता है। ब्रोकर बोलेगा तो एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि एप्लीकेशन आपको सिनेमा देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजन प्राइम वगैरह, जियो टीवी जैसे चीज़ें होते हैं, आपको सिनेमा देखने, ठीक सेम टू सेम। अगर आप स्टॉक का चार्ट वगैरह देखना हो, स्टॉक परचेस करना हो, सेल करना हो, या फिर ट्रेडिंग करना हो, तो उसके लिए आपको ब्रोकर चाहिए होगा। ब्रोकर बोले तो अभी ब्रोकर के नाम पे एप्लीकेशन आता है जो काम करते हैं। आपने नाम सुना होगा, आप स्टॉक है, एंजल वन है, फिर जीरोधा है, ग्रो है, ये सब पॉपुलर है। फिर शून्य है, धन है, और सबसे बढ़िया मैं जो यूज़ करता हूँ, धन और ग्रो। मेरे पास आप स्टॉक का भी अकाउंट है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी ज़्यादा कुछ किया नहीं। ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ धन में, ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट है, प्लस ग्रो इन्वेस्टिंग एंड म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट है। फिर धीरे धीरे आगे की वीडियोस में मैं शायद डिस्कशन करूँगा म्यूचुअल फंड क्या है। तो इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। जब भी मैं इस चैनल पे नए वीडियो से रिलेटेड लाऊँगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया ब्रोकर, जिसमें आप स्टॉक बाय या सेल करते हो। तो इसमें आपको जैसे फेसबुक अकाउंट खोलते हो इसी तरह आपको इसमें भी एक अकाउंट खोलना होता है। आपको अपना सैलरी स्लिप ईयरली कितना कमाते हो इसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट देना होता है। ये बेसिक सब चीज़ें हैं। और पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक के साथ वो सब साइन अप करने के लिए चाहिए होगा, डिजिटल साइन वगैरह करना पड़ता है। आप स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो, ट्यूटोरियल कैसे लॉगिन करना होता है, कैसे अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके बाद स्टॉक मार्केट में अगर आप आएंगे तो आपके साथ इसमें क्या लॉसेस होते हैं, क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, वो मैं अब इस नेक्स्ट बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। सही बता रहा हूँ ना मैं? ऐसे ही तो बताते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आपको आना चाहिए आप शेयर मार्केट में। देखो, उन लोगों को आना चाहिए जो ऑलरेडी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट है, खुद अच्छा पैसा कमाते हैं और अलग से पैसा बैंक में जमा होते जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा है जिसको मैनेज करने का ज़रूरत है। तो आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मजदूरी काम करते हैं और फिर भी आपके पास एटलीस्ट क्लास 12 पढ़ाई वगैरह किया हो, तो आप अगर बेसिक इंटरनेट समझ में आता हो तो आपको भी ये शेयर वगैरह थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वे में कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग कैसे करते हो, इसमें क्या क्या होता है। आप इसमें इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, और इसमें इन्वेस्टिंग में 2 टाइप होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग। फिर सब कुछ ट्रेडिंग के अंदर में ही आता है। जिसको लंबा खींचोगे तो इन्वेस्टिंग हो जाता है, शॉर्ट टर्म में करोगे तो वो ट्रेडिंग हो जाता है। अगर आप एक दिन के अंदर बाय या सेल करते हो तो उसको आप कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी मैं बताता हूँ इसमें पोटेंशियल इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप सही बिजनेस को देखते हुए इन्वेस्ट करते हो, अपना पैसा 10,000, 20,000, 1 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, ठीक है। अगर आप एक गलत कंपनी बोलेगा तो जिस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि हो गया है वोडाफोन आइडिया जो सिम कार्ड है। अभी वोडाफोन का जो पहले हम लोग गांव में भी वोडाफोन सबके पास होता था, जब से जियो एयरटेल ने बूम किया हम लोगों ने वोडाफोन का नेटवर्क में बहुत इशू देखने लगा, और फिर हम लोग वोडाफोन का नंबर को शिफ्ट करके एयरटेल या जियो बना दिया। इसका मतलब यही हुआ कि वोडाफोन अच्छा नहीं चल रहा है तो जियो और एयरटेल ने अच्छा कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें सर्विस अच्छा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो कंपनी है वो अच्छा है, वोडाफोन अच्छा नहीं है तो वोडाफोन का जो मार्केट में ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस है वो डाउन है, तो उसका भी जो एक वैल्यू होता है मार्केट में, शेयर प्राइस होता है, एक तो 10 रुपया से 5 रुपया 6 रुपया ऐसे डाउन होता गया। तो इसीलिए हमें एयरटेल जैसे कंपनी, वोडाफोन को छोड़ के एयरटेल में परचेस करके जिसने रखा होगा उनको अच्छा मुनाफा हुआ। और ऐसा नहीं है कि आज परचेस किया और कल ही मुनाफा हो गया, ऐसे नहीं होता है। ओवर द पीरियड 10 साल 15 साल होल्ड करके रखना होता है, तब जाके आपको 1,000 रुपये से बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल जाता है। ओके, तो ओवरऑल हमें रिटर्न कितना मिलता है स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो एनुअली 12% से 15% तक मिलता है। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टॉक है जो साल में 1200-2000 रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन वो कोई लाख होना चाहिए और आपके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ, बहुत डिटेल नॉलेज होना पड़ता है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंट होता है आप इतना मोटा मोटा रिटर्न कमाने का, ठीक है। तो ये आप ओवर द पीरियड ऑफ जब तक मार्केट में लगा रहेंगे तब जाके आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। आप सिंगल शेयर कंपनीज के बारे में डिटेल में जाके सीखेंगे, तब जाके आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने को मिलेंगे। फिर आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर जाके जो 10,000 लगा के आप लाखों रुपया का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या बता रहा था कि इम्पोर्टेंस, तो
मैं आपको फिर बताता हूँ। अभी आप देख रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। आप अपना टाउन में भी विशाल मेगा मार्ट का स्टोर आया हुआ है, जो एक मॉल होता है, जिसके अंदर आपको कपड़ा से लेकर फूड से लेकर स्टेशनरी सब आइटम मिल जाता है। तो ये कंपनी भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। पहले एक छोटा सा स्टोर था, फिर उसने दूसरा स्टोर खोला, तीसरा स्टोर खोला, फिर बहुत बड़ा स्टोर खोला, फिर मॉल खोला, फिर अभी अलग अलग शहरों में जाके मॉल खोल रहा है, फिर अलग अलग स्टेट में जाके मॉल खोल रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। फिर अभी उनको लगा कि हमें और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा स्टोर खोल सकते हैं, वहाँ से हम लोग ज़्यादा क्या कर सकते, प्रॉफिट कर सकेंगे, और हमारे कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाएंगे उनको भी रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लोगों को क्या होता है, स्टॉक मार्केट में वो लोग कंपनी को लिस्ट करवाते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल क्या होता है, अगर आपने एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो आपने एक बाज़ार में, मान लीजिए सब्जी का बाज़ार में आप जाएंगे, तो आपके पास अगर आलू का बिजनेस है, आप आलू थोड़ा है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है ज़्यादा आलू ख़रीदने के लिए, आप क्या करेंगे, जो आलू है वो बाज़ार में लेके बिक्री करेंगे, और क्या करेंगे, जो पैसे मिलते हैं उनसे और ज़्यादा गोटी खरीदेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास पैसा कम है और आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप किसी से उधार लेंगे। तो इसी तरीके से विशाल मेगा मार्ट ने भी इन्वेस्टर से पैसा लिया और बहुत ज़्यादा स्टोर बना के वहाँ में स्टोर से प्रॉफिट कमा के अपना इन्वेस्टर को पैसा भी रिटर्न दिया और खुद भी मुनाफा कमाया। और इसी तरह उसने क्या किया, अभी इनिशियली मार्केट में वो अपना एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोल के अपना खुद का कंपनी को मार्केट में लेके आया कि ये देखो हमारा कंपनी इतना सारा स्टोर है और भी हम लोग स्टोर एक्सपांड करना चाहते हैं, हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, तो इसको कहते हैं IPO। ऐसे करके अपना कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाते हैं। ठीक है, समझ में आया मोटा मोटा IPO क्या होता है। तो उसके बाद उनको पैसा मिलता है, जो उससे और ज़्यादा स्टोर खुलता है। तो इनिशियली अभी हमारा सिलापत्थर, हम जिस टाउन से गुजर रहते हैं, टाउन हमारा जो टाउन था उसमें भी नया स्टोर खुला है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे शहरों में और भी नए नए स्टोर ओपन होता जा रहा है, और आने वाले दिनों में और भी स्टोर होंगे अपने छोटे छोटे शहरों में। ये बहुत हाई क्लास वाला स्टोर नहीं है। तो इसी तरह और भी सारे बिजनेसेस हैं, जैसे कोलगेट हो गया। हमें तो कोलगेट नाम पे ही समझ में आता है कि ये दांत मंजन का चीज़ है, जिसको हम लोग टूथपेस्ट एक्चुअली में कहना चाहिए। तो हमें पहले से समझ में आ रहा था कि टूथपेस्ट एक्चुअली कोलगेट है, कोलगेट का मतलब एक्चुअली टूथपेस्ट होता है। तो हमें पहले समझ में आया पहले हमें समझ में आया कोलगेट, इतना ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड हो गया। फिर हम लोग क्या होते हैं, रिलैक्सो का शूज़ पहनते हैं, एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, जियो का सिम यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े कंपनी है, इन कंपनी का प्रोडक्ट है ये सब। ओके, तो इन कंपनी का शेयर अगर आप खरीदते हैं, अभी खरीदते हैं, तो अगले 10 साल 20 साल के बाद शायद आपको और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। समझ में आ रहा है एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो इसका एक हर दिन स्टॉक या फिर शेयर या फिर इक्विटी जो होता है उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, लोग बाय या सेल करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट का एक टाइम होता है दोस्तों, हर सैटरडे संडे, एवरी मंथ वीकली सैटरडे संडे हमारा जो इंडिया का मार्केट है वो बंद रहता है। कब ओपन होता है मैं बताता हूँ, हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नहीं, ओनली फ्राइडे, 5 दिन हफ्ते, एवरी वीक 5 डेज। अगर वीकली कोई हॉलीडे नहीं रहता है, जैसे कि महात्मा गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों का जो हॉलीडे होता है। फिर और भी आपको पता है, गणेश चतुर्थी हो गया, फिर दिवाली हो गया, होली हो गया, ऐसे बड़े बड़े दिन हम लोगों को जो सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, इसी तरह हमारा स्टॉक मार्केट भी बंद रहता है उसी दिन। तो हमें उन दिनों को छोड़ के एवरी वीकली ये 5 दिन
हर दिन 9:15 को मार्केट ओपन होता है पब्लिकली और 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है। हर दिन सिर्फ सैटरडे संडे को बंद रहते हैं और पब्लिक हॉलीडे को बंद रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा आपको स्टॉक मार्केट का ओवरऑल मोटा मोटा ज्ञान। आपको समझ में आया कैसे मार्केट काम करता है? बहुत कुछ बता रहा हूँ, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। फिर अगर आपको टाइप ऑफ ट्रेडिंग इसमें होता है, अगर आप दिन में ट्रेडिंग वन डे आज ही बाय करके आज ही सेल करना है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप इंट्राडे कर सकते हैं, जिसके बदले आपको कंपनी या फिर ब्रोकरेज या फिर इसको ऐसे कहें ब्रोकर, जैसे ग्रो, धन, आप स्टॉक, एंजल वन, जीरोधा, ये सब प्लेटफॉर्म आपको क्या करते हैं 5x का लेवरेज देते हैं। आपको लोन में पैसा मिल जाता है ऑटोमेटिकली। आप ट्रेडिंग के टाइम पे छोटा पैसा, अगर आपके पास 10,000 रुपये है, आप 50,000 रुपये का कारोबार एक दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आप छोटा पैसे से ज़्यादा पैसे का सामान खरीद के उसका 5x बोलेगा तो आपका 5 भाग करने के बाद एक हिस्सा जो होता है एक शेयर का, उस छोटा सा अमाउंट 5x का 1x प्राइस दे के ही आप उसको खरीद के बाय सेल कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको एक मोटा मोटा पैसा रिटर्न या प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखना होता है। फिर इसको कहते हैं प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये सब अंदर की बातें हैं दोस्तों। आप धीरे धीरे अगर स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आप ये सीख सकेंगे। तो मैं यही बताऊंगा जिन लोगों को ये वाकई इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे मेरे पास टाइम है, मैं ये सीख सकता हूँ और मैं इसको बिलीव करता हूँ, हाँ ये भी एक चीज़ है जहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो ये एक मशीन की तरह मान लेते हैं। यहाँ पे लोगों का ज़िंदगी बर्बाद भी होते हैं और यहाँ पे लोगों का ज़िंदगी बदल भी जाते हैं। यहाँ पे लोग धनी से भिखारी भी बन जाते हैं और यहाँ पे गरीब से करोड़पति भी बन जाते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए। यहाँ पे लोगों को नशा हो जाता है, शेयर मार्केट में लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि ये एक पैसा का कारोबार होता है। यहाँ पे हर दिन करोड़ों ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन होते हैं। ओके, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते, बहुत पैसा आपके पास, करोड़ों रुपया इस मार्केट में डालोगे तो पानी की तरह ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बोल सकते हैं पैसा का कुआं है दोस्तों, कुआं, जहाँ पे जिनको इन स्टॉक मार्केट का नॉलेज है उनको पैसा छपने का मशीन जैसा मान लिया है और इसमें पैसा डालने के बाद पैसा आता है। जिनको ये स्किल जो है स्टॉक मार्केट एनालिसिस स्किल जो होता है, जिन्होंने सीख लिया है उनको उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और मैं बताता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपको कितना दिन लगेगा ये सीखने के लिए, क्योंकि ये अलग ही दुनिया है दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो सोचिए, अगर आप डॉक्टर एक बनते हैं तो आपको पहले कॉलेज में जाना होता है बेसिक सीखने के बाद, फिर अलग से और 4 साल का आपको डॉक्टर का पढ़ाई करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते फिर जाके आप ऑपरेशन करते हैं, लोगों को मेडिसिन देते हैं, तो इसमें आपको बहुत वक्त लगता है। आप तुरंत ही जाके आप डायरेक्टली ऑपरेशन कर नहीं सकते, आपको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इंजीनियर भी होते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होते हैं, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। इसके बदले आप ट्यूशन फीस देते हैं, कॉलेज का फीस देते हैं, रूम रेंट देते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है। इसके पीछे 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा होता है, क्योंकि और ये पैसा आप एक साथ में नहीं देते, आप इंस्टॉलमेंट के तरह देते हैं। महीने का आप ट्यूशन फीस देते हैं, हर महीने छोटा छोटा अमाउंट आप देते 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा होता है। उसके बाद जाके आपको एक जॉब मिलता है, फिर जाके आप कमाने लगते हो। तो इसीलिए
जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप इसी तरीके से इसी माइंडसेट के साथ आना है कि आप तुरंत आने के बाद ही यहाँ से पैसा कमा नहीं सकते। ओके, पहले आपको सीखना होगा कि ये चीज़ें क्या, और यहाँ पे सीखने के लिए आपके पास पैसा होना पड़ता है। पैसा इसीलिए होना पड़ता है तब क्योंकि आप वहाँ पे जब तक पैसा डालोगे नहीं तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ रिटर्न में भी आना चाहिए ऐसा लगता है। तो पैसा आप थोड़ा डालोगे, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा एक बार में डालोगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब ख़त्म हो गया। तो इसीलिए थोड़ा पैसा डाल के उसको सीखना होता है। इस इंस्टॉलमेंट के साथ देते रहे हर महीने 5,000, 2,000, 1,000 होने से भी डालो और हर दिन प्रैक्टिस करो और हर दिन यूट्यूब का वीडियोस देखो, सीखो। यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। अगर आपने सीख लिया, आपको दूसरा कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं। अगर एक आदमी ने, आपका परिवार में एक आदमी ने अगर सीख लिया दोस्तों ये स्टॉक मार्केट, आपका 10 क्या बोलते हैं जनरेशन जो होता है वो भर भर के कमा सकेंगे, खा सकेंगे, वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर आप एक बार कमाना सीख गया दोस्तों तो ये सबसे ज़्यादा मेंटलिटी का काम होता है, साइकोलॉजी का काम होता है। तो यहाँ पे मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप लाखों रुपये का ट्रांजैक्शन जब करते हैं, आपका मेहनत का कमाई जब वहाँ पे लगाते हैं और मिनटों में गायब हो जाता है तो आपको बहुत ही बेचैनी होता है। इसीलिए छोटा छोटा पैसा लगा के आपको उसके साथ हैबिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसका क्या रिस्क हो सकता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका पैसा के साथ बहुत घोटाला हो गया, ऐसे भी आप सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पे पैसा डालेंगे, क्या होगा अगर पैसा गायब हो गया तो किसको आप रिपोर्ट करेंगे, क्या ये हमारे साथ कोई गलत हो जाता है तो हम लोग पुलिस को जाके बताते हैं कि हमारा यहाँ चोरी हो गया है वगैरह वगैरह। तो स्टॉक मार्केट में आप तो एक ऐप के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो आप किसको रिपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सेबी होता है। ठीक है, सेबी SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका मतलब है एक एक्सचेंज, जैसे BSE एंड NSE। हमारा इंडिया में स्टॉक मार्केट के लिए 2 ही एक्सचेंज है जिसको आप, जहाँ पे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये क्या होते हैं, कंपनी जो मार्केट में लिस्ट करवाते हैं और मार्केट में लिस्ट करवाने के लिए NSE या BSE में लिस्ट होता है जिनके पास सारे रिकॉर्ड या हिसाब रहते हैं। और इसके बाद वही सारा सामान एक ब्रोकर जैसे ग्रो या फिर धन, इन लोगों ने हमारे साथ डील करके, हम ब्रोकर के साथ डील करके NSE या BSE से हम लोग शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। और मिडिल में ब्रोकर होते हैं जिनके ज़रिए हम लोग इजीली इंटरनेट के ज़रिए बाय या सेल करते हैं। और ये सब स्टोर कहाँ होते हैं, हम लोग तो शेयर बाय किया सेल किया, वो सब क्या होते हैं, CDSL नाम का एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में ही काम करता है। उस कंपनी ने हमारा सब कुछ हिसाब रखता है। ओके, कि हमारा अकाउंट में डीमेट, हमारा अकाउंट, हम लोग जो पैसा खरीदते हैं, हम जो शेयर खरीदते हैं वो कहाँ जमा होता है, वो डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट कहाँ बनाया जाता है, CDSL नाम का एक कंपनी है जो हमारा सेंट्रल CDSL का नाम होता है सेंट्रल डिपोजिटरी CDSL CDSL। CDSL मतलब सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। ओके, जिसके अंदर हमारा जितने भी शेयर परचेस होते हैं या सेल होते हैं इसी अकाउंट के अंदर ही, डीमेट अकाउंट के अंदर ये लोग ही होल्ड करते हैं। मान लीजिए HDFC बैंक और CDSL दोनों ही सिमिलर काम करते हैं और हमारा इसमें एक अकाउंट होगा जिसका अकाउंट में
जिसको हम बैंक अकाउंट कहते हैं, वहाँ पे इसको डीमैट अकाउंट कहा जाता है, जहाँ पे हमारा स्टॉक लिस्ट होता है डीमैट अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में हमारा पैसा जमा होता है। दोनों सिमिलर ही काम करते हैं। डीमैट में पैसा के बदले स्टॉक स्टोर होते हैं, और बैंक अकाउंट में स्टॉक के बदले पैसे स्टोर होते हैं। ओके, तो ये सब हिसाब कौन रखता है? हमारा पैसे के हिसाब बैंक रखता है, और हमारा स्टॉक का हिसाब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है वो रखते हैं। तो हर बाइंग सेलिंग का सेटलमेंट जो होता है वो हमारा CDSL कंपनी ही रखते हैं। पूरा इंडिया का जितने भी चीज़ें हैं वो इसी कंपनी रखते हैं। तो यहाँ पे हमें हर ट्रेडिंग में चार्जेस देना पड़ता है 15 रुपया करके, इससे भी ऊपर नीचे हो सकता है। प्लस हमारा गवर्नमेंट भी STT जैसे परसेंटेज वाइज हमारा बाइंग सेलिंग से वो STT टैक्स के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से टैक्स काट के रखता है। तो जितना आप ज़्यादा बाय सेल करेंगे उतना ज़्यादा CDSL जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता है। ठीक है, और ये जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। NSE, BSE, CDSL ये सब गवर्नमेंट का कंपनी है। ठीक है, और ये सब किसको मानता है? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। फिलहाल निर्मला सीतारमण जी है, तो ये सारे के सारे चीज़ निर्मला सीतारमण जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ये सब चीज़ें आते हैं। वो जो भी डिसीशंस लेंगे इन कंपनियों के ऊपर असर पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आप पैसे डालेंगे, पैसा ग्रो होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे नहीं कि एक हफ्ते के बाद। फिर आते हैं दोस्तों और डिटेल में समझाने के लिए आप समझ सकते हैं जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सब नए नए स्टार्टअप कंपनियां अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ है। और आप एक बार गूगल में जाके सर्च करिए जोमेटो शेयर प्राइस। अभी जोमेटो का नाम इटरनल हो गया दोस्तों। पहले जोमेटो हुआ करता था, अभी कंपनी ने अपना नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया जोमेटो से इटरनल कंपनी। ओके, इटरनल लिमिटेड। तो आप स्विगी प्राइस शेयर प्राइस या विशाल मेगा मार्ट शेयर प्राइस या फिर कोलगेट शेयर प्राइस या फिर टाटा मोटर शेयर प्राइस या फिर रिलायंस इंडस्ट्री शेयर प्राइस या फिर जियो फाइनेंस शेयर प्राइस, वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस, ये सब आप एक बार गूगल में सर्च करके देखिए दोस्तों, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये हो गया मोटा मोटा ज्ञान। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, फिर सेंसेक्स क्या होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, किन लोगों को म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ओके, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिनको इन सब को समझने की क्षमता है, वही लोग आइए। जिनको कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं भी यहाँ पे काम करके पैसा कमा सकता हूँ और अपना ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, तो उन लोगों को ज़रूर इसमें एक बार चांस देना चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, अपना एनालिसिस करके, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन या बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।